स्वप्न में निर्देश हुआ कि राम जी का घोड़ा राम जी के पास भेजो। इस सोने का घोड़ा है क्या? स्वर्ण प्लेटेड है, इसके ऊपर एक सोने का पूरा फूल है जी। हमने गोल्ड प्लेटेड पत्नी की मूर्ति बना के उसमें किया, अंदर में विराजमान है। इसका वजन कितना है? वजन तो बहुत कम है। कितना है फिर भी? 17-18 किलो हो। वाह। 1.25 करोड़ जो है हाँ। इसमें विजय श्री के जाप हुए, विजय स्तंभ की स्थापना हुई। फ्री में देना चाहते हैं? फ्री कहाँ, आई तो राम जी की चीज है, इसमें हमारे बाप का क्या लगा। एक नहीं 16 स्वप्न के बाद हाँ। इसकी रूपरेखा बनी। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और कलयुग में मोतिहारी के समाज सेवी एवं उद्योगपति डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 2022 में। यह अश्वमेध यज्ञ का अश्व है यानी घोड़ा है और यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जाने वाला है। 22 तारीख को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और पूरे देश की नजर, क्या पूरे विश्व की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है कि आखिर भगवान श्री राम जिस दिन अयोध्या में आएंगे उस दिन अयोध्या का माहौल क्या होगा। पूरा अयोध्यामय हो चुका है, साथ में पूरा देश भगवामय और राममय हो चुका है। यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है और ये जो है मोतिहारी में रखा गया है। इसको बनवाने वाले डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया जी है और इन्होंने इस पर गोल्ड प्लेट से जो है इस घोड़े को बनवाया है। हम सिकारिया जी से बात करेंगे कि आखिर इस घोड़े को इन्होंने क्यों बनवाया और इस घोड़े को ये अयोध्या क्यों भेजना चाहते हैं। सबसे पहले जय श्री राम और स्वागत है आपका सिकारिया जी। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस एकदम टनाटन। त्रेता में भगवान श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और 2022 में यानी कलयुग में आपने अश्वमेध यज्ञ किया। ये घोड़ा कहां भेज रहे हैं आप? देखिए, स्वप्न में निर्देश हुआ कि राम जी का घोड़ा राम जी के पास भेजो। मतलब राम जी का घोड़ा राम जी के पास जाएगा, वो भी अयोध्या। कब भेज रहे हैं? जब निर्देश सेंट्रल सिक्योरिटी के साथ आ जाएगा। हाँ। तब यह जाएगा। तब जाएगा। हाँ। अच्छा, ये घोड़ा आपने क्यों बनवाया था? अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। वो भी स्वप्न में निर्देश आया था। हाँ। कि अश्वमेध यज्ञ करो। हाँ। एक नहीं 16 स्वप्न के बाद हाँ। इसकी रूपरेखा बनी। ये हमें सपना क्यों नहीं है, आपको ही क्यों आया? ये तो हमारे अपनी चेतना, चिंतित चेतना की बात है ना जी। चेतना और जागृति, यही तो सनातन संस्कृति है। इच्छा शक्ति हुई भगवान की और आपने उस इच्छा शक्ति को, सपने को साकार कर दिया। भगवान ने देखा कि मेरी इच्छा शक्ति को पूरा करने वाला आप हो जी। तो आप में आ जाएगा। बिल्कुल। कहीं भगवान के यहाँ जो है हाँ। ना अमीरी है ना गरीबी है। हाँ। ना कोई आवरण है ना कोई अनावरण है। जी। ना कोई पारावरण है। जी। सिर्फ संकल्प है, दृढ़ शक्ति है, चेतना है और जागृति है। और जागृति है। और आप इस घोड़े को अब अयोध्या भेजेंगे। विचार तो मेरा यही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, पूरा विश्व जान रहा है। आप चाहते हैं कि मंदिर में आपका ये घोड़ा रखा जाए। उम्मीद तो यही है, प्रयास तो यही कर रहा हूँ। इस सोने का घोड़ा है क्या? स्वर्ण प्लेटेड है। अच्छा, इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा है। पानी चढ़ा है। तो सोना इसमें कहाँ है? मतलब सोना का कुछ अंग कुछ लगा है इसमें? इसके ऊपर एक सोने का पूरा फूल है। जी। जो अयोध्या जब ये गया था तो उस वक्त इसको राम जी के हाथ में देना था। हाँ। या मैया सीता के। हाँ। परंतु वापस ये यहाँ चला आया। क्या पता जो है सो ओरिजिनल राम जी के आ रहे हैं। हाँ। अब उनके हाथ में चला जाए। जो है आपने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ कहते हैं करवाने वाला कोई मामूली नहीं होता और कोई साधारण इंसान अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता है। जो परिपक्व हो और सब चीज से उसको भगवान ने सर्वत्र सब कुछ दिया हुआ हो तो वही करता है। आपने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था तब। देखिए, अश्वमेध यज्ञ जब किया ना तो आपका प्रश्न बड़ा उचित है। इधर आइए थोड़ा। बहुत लोग हाँ। ने इसका विरोध किया। हाँ। कि चक्रवर्ती सम्राट ही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। जी। अश्वमेध यज्ञ पहले लोग करते थे। हाँ। 2 बिंदु पर। जी। क्या तो अपनी कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। जी। उसके निवारण के लिए, उसके पश्चाताप के लिए। हाँ, जिसमें राम जी ने किया था रावण के वध के बाद। जी। कि रावण हत्या का पाप से कैसे, रावण एक महापंडित था तो ब्राह्मण हत्या थी तो उसके लिए उन्होंने उसके लिए किया। जी। या लोग अश्वमेध यज्ञ करते हैं कि घोड़ा छोड़ा गया। जी। जितने क्षेत्र को वो नाप के आएगा वो क्षेत्र उसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो हमारे अश्वमेध यज्ञ में न क्षेत्र की बात थी और ना हत्या और पाप की बात थी। हमारे अश्वमेध यज्ञ करने का कारण था कोरोना को दूर भगाना और सर्वत्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। और भारत को विश्व कल्याण जो है, विश्व कल्याण और भारत को विश्व गुरु बनाना। जी। क्योंकि मैंने एक दिन सपने में ऐसी चीज देखी थी आज से 6 साल पहले। हाँ। कि नरेंद्र मोदी हाँ।
सप्त ऋषि के अवतार हैं। जी, नरेंद्र मोदी जी सप्तऋषि के अवतार हैं। एकदम अवतार है। और आपको ये सपने में आया था? हाँ, ये 6 बरस पहले मैंने देखा। हाँ। तो इसलिए जब लोग उनका विरोध करते थे तो हम अपने इस छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बात बोले कैसे। हाँ। इतने बड़े बड़े संत उनके हैं, पर हर जगह उनको आशीर्वाद मिलता रहा। आज आप देख लीजिए, अश्वमेध यज्ञ के बाद पूरा विश्व आपके सामने नतमस्तक है। बिल्कुल, कि नहीं है? बिल्कुल है। हर विश्व का भारतवासी अपने को गर्व से कहता है हम भारतीय कि हैं, हम भारतीय हम हैं, सनातनी हैं, हम सनातनी हम हैं, हिंदू हैं। हम हिंदू हैं। इसका वजन कितना है? वजन तो बहुत कम है, कितना है फिर भी? 17-18 किलो होगा। तो कम है। आपका दिल बड़ा है, वजन इसका कम है, तो क्या बात हुआ? अरे भाई, उस राम जी वाला राज नहीं ना है, राजपाट। लेकिन इस वजनदार 17 किलो के वजनी घोड़े को आप अयोध्या भेजना चाहते हाँ, हैं, एकदम। फ्री में देना चाहते हैं। फ्री कहाँ है? तो राम जी की चीज है, इसमें हमारे बाप का क्या लगा है? मतलब आप इसको अपना मानते ही नहीं है ही नहीं तो मानेंगे क्या? हाँ, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। यस, मतलब जो हमारा है वो सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे। तेरा है जो वो मेरा नहीं है, वो भी तेरा ही है, तो इसमें है कहाँ अपना जी? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भी भगवान श्री राम का है, ये भी भगवान श्री राम के हैं, चाहे इनको ले लो चाहे इनको ले लो। हम क्या, आप भी भगवान श्री राम भी है, पूरा सब कोई भगवान श्री राम एकदम। हर सांस में भगवान राम है जी। हर आस में भगवान राम है, हर प्रयास में भगवान राम है। हवा की एक कण, पत्तों का हिलना, वह भी एक राम है जी। सिकारिया जी, इसको कितने दिन में बनवाया था और कितना था? 11 महीने में। 11 महीना लग गया? हाँ, 11 महीना। और कितना रुपया खर्चा किए थे इसको? ये मुझे पता नहीं, लोगों ने चंदा दिया, बन गया। अच्छा, ये मतलब आप अपने खजाने से नहीं बनवाए थे, बल्कि लोगों के सहयोग से मिले रकम के द्वारा? आप वही समझिए। उसी से 11 महीना में ये बनकर तैयार हुआ। हाँ, हुआ। तो कोई जिसको आप बनाने के लिए ऑर्डर दिए, सोनार को दिए होंगे, किसी को दिए होंगे, तो कहा नहीं ये सब क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, ऐसा तो हम पहली बार कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है, एक मंदिर है हमारा मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम, जहाँ आप खड़े हैं। जी जी जी। यह मंदिर में अशोक वाटिका की छवि है। यहाँ भी राम और लक्ष्मण विराजमान हैं, हनुमान जी के कंधे पर। जी। तो उस मंदिर की जो छवि देखिएगा ना, यह मैंने 3 महीने एक यहाँ के कारीगर से रात में स्वप्न देख के सवेरे बनवाया है। आपको स्वप्न बहुत आता है? एकदम आता है। अच्छा, आपकी धर्म पत्नी नहीं है? नहीं है। तो आपने जो है अश्वमेध यज्ञ कैसे किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था, जिस तरह राम जी की धर्म पत्नी नहीं थी जी। तो गोल्ड की सीता बनी थी, हमने गोल्ड प्लेटेड पत्नी की मूर्ति बना के अश्वमेध यज्ञ किया, अंदर में विराजमान है जी। अच्छा, सारे घोड़े जो होते हैं वो ताव के साथ खड़े हुए एकदम मुंह ऊपर होता है, इस घोड़े का सर एकदम नीचे क्यों है? कुछ खासियत है इसमें या ऐसे ही बनाया गया है? इसलिए इसका सर नीचे में है जी। कि यह शांति का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है जी। यह किसी मतलब जो है सो उस प्रवाह में नहीं है जी। कि सामने वाले को भयाक्रांत लगे, जी। यह स्वाभिमानी लगे। स्वाभिमानी लगे। जी। यह शांति और सत्य का प्रतीक है। जी। राम लला के आगमन का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? राम लला के आगमन से लोग जो त्रेता युग कहते हैं वो नहीं है। राम लला का आगमन कलयुग का यह प्रथम चरण चल रहा है। अभी इसके समापन में शास्त्रीय विधि से काफी समय बचा हुआ है। फिर भी आपके राम लला के आगमन से इतना फर्क जरूर आएगा कि सतयुग के आवरण की एक छवि, यानी कि हमारे आपके भीतर की भावना अच्छी हो जाएगी, वह बदल जाएगी, इसका फर्क आएगा। और हम और आप, चूंकि हमने सतयुग देखा नहीं है, पर एहसास करेंगे कि हमने बदलाव महसूस किया। राम जी का घोड़ा है, राम जी के बाद पहला अश्वमेध यज्ञ जो है कलयुग में सिकारिया जी ने किया, और ये जो है लंबा चौड़ा घोड़ा जो खड़ा है ये अयोध्या जाने वाला है। गोल्ड प्लेटेड ये घोड़ा है मित्रों। इसके जो मतलब एक नेचुरल घोड़े के अंग होते हैं वो तमाम अंगों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बस ये राजा महाराजाओं वाले घर का है तो इसलिए इसके ऊपर जो है एक बिछौना भी बिछाया गया है, मुकुट भी ऊपर लगा हुआ है और इसके ऊपर जो है एक फूल भी लगा हुआ है। सिकारिया जी की एक दिली इच्छा, इनका एक अंदर से इच्छा, एक भावना कि इसको हम अयोध्या भेज दें और अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है अगर उसमें ये अश्वमेध यज्ञ का ये घोड़ा लग जाएगा तो हम तर जाएंगे। हम समझ जाओ तीनों त्रिलोक घूम कर चले आए और सब कुछ मतलब सारी तीर्थ यात्रा हमको हो गई। तर तो हम उसी दिन गए जिस दिन यज्ञ किया, राम जी की कृपा से यज्ञ सफल हो गया। जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने इसको 108 आचार्य
के साथ इस यज्ञ को कराया। वाह। 1.25 करोड़ जो है हाँ। इसमें विजय श्री के जाप हुए, विजय स्तंभ की स्थापना हुई। मैंने देखा उधर विजय स्तंभ भी लगा हुआ है। विजय स्तंभ की स्थापना हुई और 1.25 करोड़ इसमें हवन आहुतियां पड़ी। हमको लग रहा है हम किसी घर में नहीं या किसी जगह पर नहीं, हम किसी मंदिर में खड़े हैं। आप मंदिर में नहीं खड़े हैं, आप ऐसी जगह खड़े हैं जो फुल चार्ज है। जी, हाँ, जो जीवन भर कोई डिस्चार्ज ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। चलिए सिकारिया जी, आप हमसे बात किए और आप इस घोड़े को और आपके एक प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ दे दीजिए। कि ये अश्वमेध यज्ञ हर कोई को करने का अधिकार नहीं था। यह प्रश्न बहुत से महात्माओं के द्वारा उठा दिया गया जी। और इसका समापन कब हुआ? कब हुआ? ये सारे प्रेस वाले, इसी हमारे बगल में हॉल है हमारा, इसमें बहुत भारी संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लोगों ने प्रश्न किया तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कह दिया तो ठीक है, मैं शंभू सिकारिया को चक्रवर्ती सम्राट धर्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित करता हूँ। अब वाह। मुझे ताज पहना दिया। मेरे ताज मैंने के देखा ऊपर। आपके ऑफिस के जस्ट पीछे रखा हुआ है। हाँ, मैं दिलीप मानद की उपाधि से सम्मानित हूँ। मेरे कंठ पर सरस्वती है। मैं कब, किस वक्त, किस सब्जेक्ट पर कितनी देर बोल सकता हूँ इसका मुझे कुछ पता नहीं। आपके ओज वाणी से ये ओज मिल रहा है हमको कि आप सच में बोल सकते हैं। मैं बोलता हूँ कहीं, हाँ। सैटेलाइट से आता है कहीं, निकलता है कुछ, जी। सोचता हूँ कुछ, होता ये है कुछ सब और। होता है कुछ और। वही है जो श्री राम रचा राम रखा। राम रुचि रखा। डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी थे, मोतिहारी के हैं और मोतिहारी में अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हैं, समाज सेवी हैं। इनके द्वारा ये जो घोड़ा इनके यहाँ रखा गया, इसको इनकी एक ही दिली तमन्ना कि इसको अयोध्या भेज दिया जाए, मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में, इस अयोध्या के उस मंदिर में इस घोड़े को रखवा दिया जाए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिकारिया जी। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। इंतजार कीजिए 22 जनवरी, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और विश्व में, विश्व पटल पर श्री राममय का ध्वज जब लहराएगा तो सभी लोग राम राम बोलेंगे। जय हिंद।